रात का सन्नाटा गहरा था। बस्तीपुर, एक छोटा सा गांव जो हरियाणा की धूल भरी सड़कों के बीच बसा था, आज रात किसी अनहोनी की आहट से कांप रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक टिमटिमाता दिया जल रहा था। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई आत्मा भटकती है, एक ऐसी आत्मा जो अन्याय का बदला लेती है। रामू, एक गरीब किसान, अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसकी झोपड़ी गांव के सबसे दूर वाले छोर पर थी, जहां बिजली की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। उसकी पत्नी सरोज और दो छोटे बच्चे रमेश और गीता पास ही सो रहे थे। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत, दो बकरियां और कुछ पैसे जो उसने सालों की मेहनत से जोड़े थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका सम्मान। गांव में हर कोई रामू को एक ईमानदार और मेहनतकश इंसान के रूप में जानता था। लेकिन आज रात रामू का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात के करीब 11 बजे उसकी झोपड़ी के बाहर भारी बूटों की आवाज गूंजी। रामू ने चौंककर दरवाजा खोला। सामने 3 पुलिस वाले खड़े थे, थानेदार बलदेव सिंह, हवलदार रणजीत और सिपाही कालू। उनके चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान थी और उनकी आंखों में लालच की चमक। रामू, बाहर निकल, बलदेव सिंह ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो भ्रष्टाचार की ताकत से आता है। हुजूर, क्या गलती हो गई? रामू ने कांपते स्वर में पूछा। गलती? तूने चोरी की है, रणजीत ने हंसते हुए कहा। गांव के जमींदार के खेत से गेहूं चुराया और अब छुपा रहा है। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूँ। चुप कर, कालू ने डंडा उठाकर रामू के सीने पर मारा। रामू पीछे गिर पड़ा। सरोज और बच्चे जाग गए और चीखने लगे। इन सबको चुप कराओ वरना सबको जेल में डाल देंगे, बलदेव सिंह ने धमकाया। तीनों पुलिस वाले रामू की झोपड़ी में घुस गए। उन्होंने हर कोने को तहस नहस कर दिया। रामू की गाड़ी कमाई जो उसने एक पुराने मटके में छुपाकर रखी थी, उनको मिल गई। 100 के नोटों का बंडल देखकर रणजीत की आंखें चमक उठी। देखा चोर, रणजीत ने नोटों को हवा में उछालते हुए कहा। यह सब चोरी का माल है। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, रामू ने रोते हुए कहा। मेरे बच्चों का भविष्य है ये। भविष्य? बलदेव सिंह ने ठहाका लगाया। तेरा भविष्य अब जेल में है रामू। उन्होंने रामू को रस्सियों से बांध दिया और उसे थाने ले गए। सरोज और बच्चे रोते बिलखते रह गए। गांव में खबर फैल गई कि रामू ने चोरी की है। उसका सम्मान, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी था, मिट्टी में मिल गया। लोग अब उसे चोर कहने लगे। थाने की हवालात में रामू को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। कोठरी की दीवारें नम थीं और हवा में सड़ांध की गंध थी। रामू की आत्मा टूट चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी का ये हश्र होगा। हर रात तीनों पुलिस वाले आते और उसे मारते। बलदेव सिंह का डंडा, रणजीत की लातें और कालू की गालियां, रामू के लिए ये सब रोज का नियम बन गया। बता, और कितना माल छुपाया है? बलदेव सिंह ने एक रात पूछा, अपने डंडे से रामू के पैरों पर प्रहार करते हुए। मैंने कुछ नहीं छुपाया हुजूर, रामू ने कराहते हुए कहा। मेरे पास जो था आप ले चुके हैं। झूठ बोलता है, कालू ने रामू के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हम जानते हैं तेरे पास और पैसा है। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर घावों से भर गया था और उसकी आत्मा टूट चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि गांव में उसकी बदनामी हो रही थी। सरोज और बच्चे अब गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। लोग उनके साथ चोर के परिवार जैसा व्यवहार करते थे। एक रात जब रामू कोठरी में अकेला था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह एक फुसफुसाहट थी जो दीवारों के बीच से आ रही थी। रामू, आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द देख रही हूं। रामू ने डरते हुए इधर उधर देखा। कोठरी में कोई नहीं था। कौन है? उसने कांपते स्वर में पूछा। मैं वो हूं जो अन्याय का बदला लेती है, आवाज ने कहा। मैं वो हूं जो पीपल के पेड़ के नीचे रहती हूं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गांव की कहानियां सुनी थी, पीपल के पेड़ की आत्मा के बारे में, जो उन लोगों को सजा देती थी जो निर्दोषों पर अत्याचार करते थे। मुझे बचाओ, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें बचाऊंगी, आवाज ने कहा। लेकिन पहले तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। रामू ने हामी भरी। उस रात उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद उसका दुख खत्म होने वाला है। कुछ दिन बाद गांव में एक नया चेहरा आया। वह था सेठ विश्वनाथ, एक अमीर व्यापारी जो दिल्ली से बस्तीपुर आया था। सेठ विश्वनाथ का नाम दूर दूर तक मशहूर था।
लोग कहते थे कि उसके पास इतना पैसा है कि वह पूरे गांव को खरीद सकता है। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी, मानो वह कोई भारी बोझ ढो रहा हो। सेठ विश्वनाथ ने गांव में रामू की कहानी सुनी। उसे रामू की बदनामी और पुलिस के अत्याचारों का पता चला। उसने सरोज से मुलाकात की और सारी बात जानी। सरोज की आंखों में आंसू और चेहरे पर लाचारी देखकर सेठ का दिल पिघल गया। चिंता मत करो बहन, सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे पति को इंसाफ दिलाऊंगा। सेठ विश्वनाथ ने थानेदार बलदेव सिंह से मुलाकात की। उसने पूछा कि रामू को क्यों बंदी बनाया गया है। बलदेव सिंह ने वही झूठ दोहराया कि रामू चोर है। लेकिन सेठ विश्वनाथ की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बलदेव सिंह को असहज कर गई। मैं रामू को छुड़वाऊंगा, सेठ ने कहा, और जो लोग इसके साथ अन्याय कर रहे हैं उन्हें सजा मिलेगी। बलदेव सिंह ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ कानून हमारा है। सेठ ने सिर्फ मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। उस रात गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। थाने में बलदेव सिंह, रणजीत और कालू बैठे शराब पी रहे थे। रामू की कमाई के पैसे उनके सामने बिखरे पड़े थे। इस रामू ने हमें अमीर बना दिया, रणजीत ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन अभी और माल मिल सकता है, कालू ने कहा। उसकी बीवी को थाने बुलाओ, शायद वो और पैसे दे दे। बलदेव सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन तभी थाने की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये क्या हो रहा है? कालू ने डरते हुए पूछा। तभी एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। तुमने निर्दोष का खून बहाया, अब तुम्हारी बारी है। बलदेव सिंह ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कोठरी की दीवारों पर खून की धारियां उभरने लगीं। तीनों पुलिसवाले चीखने लगे। तभी थाने का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक काली छाया अंदर घुसी। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मौजूदगी से हवा में मौत की गंध फैल गई। तुमने रामू का सम्मान छीना, छाया ने कहा। अब तुम्हारा सम्मान मिट्टी में मिलेगा। तीनों पुलिसवाले घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन छाया ने कोई रहम नहीं दिखाया। उस रात थाने में चीखें गूंजी और सुबह तक कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ। अगले दिन गांव के चौक में एक भयानक दृश्य था। बलदेव सिंह, रणजीत और कालू को एक पुराने बरगद के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। उनके चेहरों पर डर जमा हुआ था और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उनके गले में रस्सियां थीं और उनके शरीर पर खून की धारियां थीं। गांव वाले दहशत में थे। किसी को नहीं पता था कि यह सब किसने किया। लेकिन सेठ विश्वनाथ चौक में खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। यह इंसाफ है, उसने कहा। जो निर्दोष पर अत्याचार करते हैं उनकी यही सजा होती है। रामू को उसी दिन हवालात से रिहा कर दिया गया। उसकी कमाई उसे वापस मिल गई और गांव वालों ने उससे माफी मांगी। लेकिन रामू अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक खालीपन था, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कोई इंसान नहीं देख सकता। सेठ विश्वनाथ गांव से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी गांव में उस पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलता रहा। लोग कहते हैं कि वह आत्मा अभी भी वहां भटकती है और जो कोई भी निर्दोष पर अत्याचार करता है उसे वह सजा देती है। उपसंहार: रामू और उसका परिवार धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हर रात जब हवा में ठंडक बढ़ती, रामू को वह फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मैं हमेशा यहाँ हूँ, वह आवाज कहती थी। और गांव के चौक में उस बरगद के पेड़ के नीचे रात के सन्नाटे में कभी कभी 3 रस्सियां हवा में लहराती दिखती थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी वहां मौजूद हो।